अगर कोई पेरेंट्स मेरे चैनल को देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, आपके बच्चों को काम आएगा। आज हम लोग संज्ञा और सर्वनाम के प्रकार पढ़ते हैं। संज्ञा के प्रकार और सर्वनाम के प्रकार। सबसे पहले क्या बताए? वर्ण यानी अक्षर के भेद, स्वर और व्यंजन। अभी हम लोग फिर उसके बाद क्या पढ़े? शब्द भेद। शब्द भेद में 8 पढ़े। क्या सब पढ़े? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, अव्यय, संबंध सूचक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। अभी हम लोग अब पढ़ेंगे जो संज्ञा और सर्वनाम शब्द भेद के 2 प्रकार था शुरू का, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो संज्ञा के कुल 5 प्रकार हैं और सर्वनाम के भी 6 प्रकार हैं। ठीक, तो संज्ञा के पहले प्रकार पढ़ लेते हैं क्या क्या है। तो संज्ञा के 5। कितना हाथ में फिंगर है? 5। ओके, खुश रहो, खुश मिजाज रहो, क्या तभी पढ़ाई होता है। जैसे खेल में हम मस्त रहते हैं, वैसे हमें पढ़ते समय भी मस्त होकर के पढ़ना चाहिए और पढ़ाने वाले को भी मस्त रहना चाहिए। तो संज्ञा के प्रकार। व्याकरण या तो बहुत हार्ड लगेगा या बहुत ही आसान लगेगा। तुम इसे कैसा मानते हो? व्याकरण अगर आसान समझते हो तो आसान लगेगा। एक स्टेप को सीख लो तो दूसरा स्टेप अपने आप समझोगे। तो संज्ञा के 5 प्रकार। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा समूहवाचक संज्ञा, चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा, 5वां भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा सब संज्ञा ही है, नाम ही है, नाउन ही है। जितने भी 5 में आएगा सब नाउन आएगा। अब उसमें वो टाइप से हो गया। व्यक्तिवाचक जैसे मनोज, व्यक्तिवाचक क्योंकि मनोज एक है। गंगा नदी है लेकिन गंगा नदी एक ही है, तो क्या हो गया? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। हिमालय पहाड़ है लेकिन क्या हो गया? एक ही पहाड़ है, तो हिमालय क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और क्या ले सकते हो? राधा, कृष्ण, कोई भी एक सिंगल आ गया तो वो क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो पहला खत्म, समझे? जो कोई चीज एक आ जाए वो हो गया व्यक्तिवाचक। अब आता है जातिवाचक। अभी मनोज क्या था? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो जाति, तो मनोज एक आदमी है, तो आदमी एक जाति का नाम है, तो क्या हो गया? आदमी जातिवाचक संज्ञा। उसमें क्या उदाहरण लिए थे? गंगा, तो गंगा एक है तो वो व्यक्तिवाचक, लेकिन गंगा नदी है तो नदी बहुत है, तो नदी क्या हो गया? जातिवाचक। पहाड़, पहाड़ क्या हो गया? जातिवाचक, लेकिन हिमालय क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। समझ रहे हो? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक। मुंबई, ये किस में आएगा? व्यक्तिवाचक, क्योंकि मुंबई शहर एक है। लेकिन अगर हम शहर कहते हैं तो क्या होगा? पूरे बहुत सारे शहर है, तो उसमें क्या आ जाएगा? जातिवाचक। समझ में जा रहा है? अगर हम गाय बोलते हैं तो बहुत सारी गाय है, तो गाय किस में चला जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक हो गया, जातिवाचक हो गया। अब हम क्या देखेंगे? समूहवाचक, जिसमें एक नहीं आए, ग्रुप जैसा लगे, पूरे समूह का बोध हो। वाचक, वाचक सब में लगा रहता है। ये वाचक क्या होता है? वाचक या बोधक, बताने वाला। वाचक बताने वाला, तो जो समूह को बताए। जैसे भीड़, गुच्छ, अंगूर का क्या रहता है? गुच्छ, एक अंगूर तो नहीं रहता है, तो भीड़, गुच्छ। सभा, कक्षा, कक्षा में क्या होता है? एक स्टूडेंट नहीं बैठते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं, तो वो क्या हो गया? भीड़ जैसा, समूह जैसा, तो कक्षा। सेना, सेना कहने का मतलब एक नहीं होता, पूरा ग्रुप आता है वो, तो सेना। दल, इस सबको क्या कहेंगे? समूहवाचक संज्ञा। परिवार, परिवार सब सदस्य के मिलने से बनता है, तो परिवार भी हो गया समूहवाचक। सप्ताह, तो सप्ताह भी हो गया
7 दिनों का समूह है, तो ये भी हो गया समूहवाचक संज्ञा। अब हम लोग उसके बाद आते हैं द्रव्यवाचक, समझते जाने का, थोड़ा पॉज कर देने का, दिमाग को स्थिरता से समझाने का कि हम क्या कर रहे हैं, हम कैसे पढ़ रहे हैं, और पूरा वीडियो देखने का एक आदत डालो। अपने आप से जो प्रॉमिस करो वो कभी मत तोड़ो। वीडियो ऑन किए, देखे तो मुझे देखना है पूरा, चाहे कुछ भी हो जाए। अड़चन तो आएगा ही, समस्या आएगा ही, क्योंकि कभी भी अच्छे काम करोगे तो उसमें समस्या आएगा, और समस्या से भागने का नहीं। तो अभी समूहवाचक हो गया, अब द्रव्यवाचक एक बार लाइन से याद कर लेते हैं क्या क्या संज्ञा के प्रकार था। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। अब आ जाते हैं द्रव्यवाचक। किसी का उदाहरण तुमको देने आ गया, इसका मतलब तुम उस चीज को समझ गया। द्रव्यवाचक जिससे हम माप तौल सकते हैं, सोना, चांदी, आटा, चावल, घी, शक्कर, ये सब क्या होता है, वजन किया जाता है, मापा जाता है। ये किस में आ जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा। बहुत सारे उदाहरण हैं। फिर लास्ट भाववाचक संज्ञा। भाव से की क्या होता है, भावना, फीलिंग। जिसे सुंदर, सीता एक सुंदर लड़की है, तो सुंदर लड़की है, सुंदर वो विशेषण है, लेकिन अगर उसके भाव को नाम दे दे तो सुंदरता, सुंदरता क्या हो जाएगा, संज्ञा में आ जाएगा। कैसा संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। सुंदरता, बुढ़ापा, बचपन। अभी लिखते हैं, ये लिखना क्या है, क्रिया है, शब्द भेद में क्रिया है, लेकिन इसी लिखना को कहेगा भाववाचक संज्ञा में बदलो, लिखावट। घबराना, घबराहट, किसमें आ गया ये, भाववाचक, क्योंकि वो सब एक अवस्था हुआ, फीलिंग हुआ, भावना हुआ। लिखावट, सुंदरता, बुढ़ापा, बचपना, क्या हो गया ये, भाववाचक संज्ञा। मिठाई, मिठाई जाएगा द्रव्यवाचक में, क्योंकि उसकी वजन किया जाता है, लेकिन उसमें जो गुण है मिठास, वो आ जाएगा। किसी के आवाज में बहुत ही मिठास है, तो मिठास एक अवस्था को नाम दिया गया, तो वो क्या हो गया, एक भाववाचक संज्ञा। मिठास, मधुरता, लघुता, सुंदरता। ओके, तो पन, ता, ये सब लगा करके भाववाचक संज्ञा में बदल जाता है। क्या एंजॉय करते हो पढ़ते समय? अगर किसी काम को करते समय एंजॉय करते हो, इसका मतलब उस काम में तुम्हारा दिल है, और जब तुम्हारा उसमें दिल है वो तो पूरा होके रहेगा, चाहे कुछ भी हो। शुरुआती लगेगा अरे क्या कर रहे हैं, लेकिन बाद में इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा होता है। मजा करके पढ़ो, प्रॉमिस करो कि पढ़ना है तो पढ़ना है, और बाद में खेलो तो खेलो, एंजॉय करो तो एंजॉय करो, नाचो तो खूब नाचो। नाचना क्या है रे छोकरे लोग, क्या है बच्चे मेरे, नाचना क्रिया है, नहीं शब्द भेद में क्रिया। ग्रामर ऐसा ये 10 दिन करो, ये 10 वीडियो डालूंगा, और तुम अगर इसको दिल में ले लिया, दिमाग में ले लिया, बस ग्रामर की जय हो, अच्छे दिन आ गए। नहीं, अपना टाइम आएगा, नहीं अपना टाइम आ गया। ओके, अभी चलते हैं, संज्ञा के प्रकार हो गया 5, एक बार बोल लेते हैं। 5 उंगली है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ओके, अब चलते हैं किसमें, सर्वनाम में। अब हम लोग पढ़ते हैं सर्वनाम के प्रकार। तो सर्वनाम के 6 प्रकार है, संज्ञा के 5 और सर्वनाम के 6। बॉडी लैंग्वेज थोड़ा यूज करने का, बहुत चीज ऐसा होता है जिसे हम बॉडी लैंग्वेज से पढ़ते हैं, तो बॉडी लैंग्वेज यूज करो। 6 में क्या हो गया, पहला पुरुषवाचक सर्वनाम। देखो उसमें क्या था, पुरुष व्यक्ति कंफ्यूज कर जाते हैं, कभी संज्ञा में बोल देते हैं पुरुषवाचक संज्ञा, और कभी सर्वनाम में बोल देते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम या व्यक्तिवाचक सर्वनाम। संज्ञा के टाइम क्या बोलने का, व्यक्तिवाचक संज्ञा, और सर्वनाम के समय क्या बोलोगे, पुरुषवाचक सर्वनाम। क्लियर, कभी भी डाउट में रखने का। तो पुरुषवाचक सर्वनाम पहला, दूसरा पुरुषवाचक सर्वनाम पहला, दूसरा हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम तीसरा,
अनिश्चय। देखो निश्चय अनिश्चय कितना इजी है। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और फिर निजवाचक। फिर से बोलते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चय, अनिश्चय, प्रश्न ले लो, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक सर्वनाम। तो पहला क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। इसको इंग्लिश में कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। यहां पर पुरुषवाचक के 3 प्रकार होता है, ये थोड़ा जान लेना ग्रामर में जरूरी होता है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम का 3 क्या होता है? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। इंग्लिश में इसी को कहते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है मैं, जो बात करता है, बात करने वाला। जैसे मैं अभी बात कर रहा हूं तुम लोगों से, तो मैं अपने तरफ जो बात कर रहा है वो अपने लिए जिस सर्वनाम का उपयोग कर रहा है वो क्या हो गया? पुरुषवाचक सर्वनाम। तो मैं, मेरा, हमारा, इधर फिंगर आया, और जब फिंगर ऐसे जाए तुम, तुम्हारा, ये हो गया सेकेंड पर्सन यानी मध्यम पुरुष। और तीसरा होता है अन्य पुरुष, जो इस बातचीत में है ही नहीं, जो बोल रहा है प्रथम पुरुष, जो सुन रहा है सामने है वो बैठा हुआ, तो वो हो गया मध्यम पुरुष सेकेंड पर्सन। और जो उस बातचीत में नहीं है उसमें कैसे फिंगर करते हैं वो, तो थर्ड पर्सन, वह, उसका, ही, हिज, सी, उसमें, ये सब क्या हो गया? थर्ड पर्सन, वह, उसका। तो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा पुरुषवाचक सर्वनाम का 3 प्रकार है। तो पहला हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, यह कलम मेरा है, यह क्या हो गया? निश्चय। वह, निश्चय, यह वह पुरुषवाचक में भी है और निश्चयवाचक में भी है, लेकिन वाक्य अलग ढंग से रहेगा। अब उसमें क्या है कि वह खेल रहा है, वह, तभी वो हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम। अब वह लड़का खेल रहा है, तभी निश्चय कर रहे हैं, तो इसलिए क्या हो गया? तभी वह क्या हो गया? निश्चयवाचक सर्वनाम। यह, वह, यही, वही। और सेकंड क्या, थर्ड क्या आ गया? अनिश्चय, कोई आया है, कुछ खा लो। कोई किसी व्यक्ति के लिए आया तो सर्वनाम हुआ, लेकिन मालूम नहीं कि कौन है, तो क्या हो गया? वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कुछ खा लो, कुछ, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक एकदम अपोजिट वर्ड है, तो जल्दी याद होता है। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। चौथा प्रश्नवाचक, कौन आया है, क्या खाऊं, कौन, किसी व्यक्ति के लिए ही आया है तो सर्वनाम हुआ, लेकिन प्रश्न हो रहा है, इसलिए कौन आया है क्या हो गया? कौन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। कहां जा रहे हो, कहां कोई जगह का ही नाम होगा, सर्वनाम हो गया कहां, ये प्रश्न हो गया, तो क्या हो गया? कहां, ये क्या हो गया? प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब संबंधवाचक सर्वनाम, जैसा करोगे वैसा पाओगे, जैसी करनी वैसी भरनी, जो है सो खा लो, तो क्या हो गया? ये जो शो, जैसी वैसी, जैसा वैसा, जैसे तैसे, ये क्या कर रहा है? संबंधवाचक सर्वनाम। अब लास्ट निजवाचक। निज का अर्थ ही होता है अपना, अपना, खुद, स्वयं। निज मतलब अपना, निज। तो क्या इसका उदाहरण होगा? स्वयं, खुद, मैं खुद ये काम कर लूंगा, मैं स्वयं ये काम कर लो, तुम स्वयं कर लो इस काम को। खुद, स्वयं, अपने आप, निज, निज भी क्या हो गया? निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण। ओके, तो अभी सर्वनाम के 6 प्रकार, संज्ञा के 5 प्रकार। 10 दिन अपने आप को ग्रामर में डाल दो। आज तुम पढ़ रहे हो, कल तुम पढ़ाओगे। अपने घर में अपने छोटे भाई बहन को समझाओ और चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो। अगर अच्छा लगता है तो जरूर करना चाहिए। ये करो, मेरा साथ हमेशा तुम लोग के साथ ही रहेगा। तुम लोग के साथ मुझे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। तुम लोग भी आगे बढ़ो, मैं भी बढ़ूं। मैं कौन सा सर्वनाम हुआ? पुरुषवाचक सर्वनाम। संज्ञा के 5 प्रकार, सर्वनाम के 6 प्रकार। संज्ञा के 5 प्रकार, सर्वनाम के 6 प्रकार। ऑल दी बेस्ट। चैनल सब्सक्राइब और शेयर करने का
तुम अगर मुझे हेल्प करते हो तो पीछे से तुमको हेल्प मिलेगा। ये प्रकृति का नियम है। ओके, ऑल द बेस्ट।